क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? अगर हाँ तो इस दुनिया में इतना जुल्म क्यों है? इस दुनिया में इतना पाप क्यों है? इतनी बुराइयां क्यों हैं? क्यों छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो जाते हैं? क्यों मासूम लोगों को मार दिया जाता है, मर्डर हो जाते हैं? क्यों लोग भुखमरी से मर रहे हैं? क्यों लोग गरीबी से मर रहे हैं? क्यों लोगों के साथ जुल्म हो रहा है? क्यों गरीबों का शोषण हो रहा है? क्यों छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है? इतनी सफरिंग्स हैं इस दुनिया में, इतना दुख है इस दुनिया में, इतना जुल्म है इस दुनिया में। और अगर गॉड एग्जिस्ट करता है और ये सब रोक सकता है, और अगर जानबूझ के नहीं रोक रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि गॉड बेरहम है, वो एक सैडिस्ट गॉड है। और ऐसे गॉड को पूजना ही क्यों है जो गॉड बेरहम हो, जो ये सब जुल्म देख रहा हो और ये सब जुल्म रोक भी सकता हो। और अगर नहीं रोक रहा है तो ऐसे गॉड को क्यों मानना है? एक ऐसा सैडिस्ट गॉड, उसके ऊपर फेथ क्यों रखना है? और अगर वो ये सब नहीं रोक सकता है, अगर उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतना बल नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो ये सब चीज़ें रोक सके, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि गॉड कमज़ोर है। और कमज़ोर चीज़ को कोई क्यों पूजेगा? कमज़ोर गॉड के ऊपर हम क्यों विश्वास रखें? कमज़ोर गॉड को हम क्यों मानें? ये एक आर्ग्यूमेंट है जो फिलोसोफर्स देते हैं, जो कि स्पेसिफिकली डेविड ह्यूम देते हैं, ये कहते हुए कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने एक कहावत सुनी होगी या एक बात सुनी होगी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मतलब जो भी आप खा रहे हैं, इवन कि आपका फूड तक ऑलरेडी डिसाइडेड है। मतलब जो भी आप खाओगे वो पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? तुम मछली खाओ, मुर्गा खाओ, कुत्ता खाओ, भैंस खाओ, क्या ही फ़र्क पड़ता है? फिर तो उन लोगों के ऊपर कोई दोष नहीं होना चाहिए जो भैंस खा रहे हैं, जो कुत्ता खा रहे हैं, जो जानवरों को मार के खा रहे हैं, क्योंकि दाने दाने पे तो खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। तो अगर कोई कुत्ता खा रहा है, भैंस खा रहा है, तो उसमें गॉड को दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उसने दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। एक और बात आपने सुनी होगी कि उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं खिलता है। मतलब उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है, पत्ता तक नहीं हिल सकता है उसकी मर्ज़ी के बिना। और जब उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आज दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, जो भी अन्याय हो रहा है, वो उसकी मर्ज़ी के बिना तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मर्ज़ी शामिल है इसमें। तो अगर एक छोटी बच्ची का रेप हो जाता है, अगर एक बेगुनाह की जान चली जाती है, एक गरीब की भुखमरी से मौत हो जाती है, एक किसान कर्जे के प्रेशर में आके जो है आत्महत्या कर लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये सब जो है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर वो चाहता तो ये सब चीज़ें रोक सकता था। तो अगर एक बंदा दूसरे बंदे की हत्या कर रहा है, एक इंसान दूसरे मासूम इंसान को मार रहा है, एक इंसान किसी छोटी बच्ची का रेप कर रहा है, तो उसमें दोषी उस इंसान को क्यों ठहराया जाए? फिर तो दोषी भगवान को ठहराया जाना चाहिए ना, गॉड को ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो भी ज़्यादतियाँ जुर्म इस दुनिया में हो रही हैं, उसकी मर्ज़ी के बिना तो नहीं हो सकती थी, तो उसकी मर्ज़ी से क्या ये सब हो रहा है? तो अगर उसकी मर्ज़ी से ये सब हो रहा है, तो हर एक जुर्म, हर एक गलत काम जो इस दुनिया में हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? गॉड है, इज़न्ट इट? और एक और बात आती है कि भाई अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो लोगों के सामने क्यों नहीं आता है? दुनिया के सामने क्यों नहीं आता है? पूरी दुनिया आज इस उलझन में है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। थीस्ट कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, और एथीस्ट कहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्नोस्टिक कहते हैं वी आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट गॉड एग्जिस्ट और नॉट। हम इस उलझन में उलझना ही नहीं चाहते। तो पूरी दुनिया एक ही उलझन में उलझी हुई है कि भाई वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर वो है तो सामने क्यों नहीं आता है? छुपा हुआ क्यों है? डर क्यों रहा है? सामने आ जाए, भ्रम दूर हो जाए पूरी दुनिया का, और उसके भक्त जो उसकी आराधना में मलीन हो चुके हैं, जो उसकी भक्ति कर रहे हैं पिछले 20-20, 30 सालों से, उसे मिलना चाहते हैं, मिलने की आस लगाए बैठे हैं, उनको मिलता क्यों नहीं है? वो एक बार पता तो चल जाए कि दिखता कैसा है, अगर एग्जिस्ट करता है, कितनी पावर है उसके पास, क्यों पूरी दुनिया को एक भ्रम में डाला हुआ है। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है जो फिलोसोफर्स देते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कार्ल मार्क्स ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस। बेसिकली जो धर्म है, जो मज़हब है, वो एक नशे की तरह काम करता है
आम जनता के लिए और ख़ास करके गरीबों और मज़दूरों के लिए। बेसिकली मज़हब गरीबों को, मज़दूरों को एक भ्रम में डाल के रखता है, कुछ जंजीरों में कैद कर देता है। और गरीब का, मज़दूर का शोषण कौन करता है? वो करता है अमीर, वो करता है बिजनेसमैन, वो करती है सरकार। लेकिन कभी भी गरीब उस बिजनेसमैन को, उस कैपिटलिस्ट को, उस सरकार को दोषी नहीं ठहराता है। वो ये समझता है कि उसकी किस्मत में यही लिखा है। वो अपनी किस्मत को दोषी ठहराता है। वो ये कहता है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे, इसलिए मुझे इस जन्म में ये भुगतना पड़ रहा है। तो गरीब को भ्रम में रखने के लिए, इल्यूजन में रखने के लिए मज़हब बनाया गया, रिलीजन बनाया गया, गॉड का कंसेप्ट लाया गया, ताकि गरीब जो है वो रिवॉल्ट ना करे, गरीब का हम शोषण करें, 18-18 घंटे उससे काम करवाएं, उससे मजदूरी करवाएं, उसको पैसे ना दें, बहुत कम पैसे दें, जिससे कि आज एक वक्त की रोटी उसको हासिल हो जाए और दूसरे वक्त का खाना उसको हासिल ना हो। अगर दूसरे वक्त का खाना उसको हासिल हो गया तो वो फिर कल काम पे नहीं आएगा। आप उसका शोषण करो, उसको रगड़ो, और वो कभी भी आपको जो है उसका दोषी नहीं ठहराएगा, कभी भी आपको सवाल नहीं करेगा, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि यार ये मेरे ही कर्म है, मैंने ही पिछले जन्म में पाप किए थे, इसलिए मुझे ये इस जन्म में ये सब भुगतना पड़ रहा है। और मज़हब एक और काम करता है जो गरीब को ईमानदार रखता है। गरीब के सामने अगर ठेकेदार नहीं भी है, मज़दूर के सामने अगर ठेकेदार नहीं है, फिर भी मज़दूर बैठेगा नहीं, फिर भी मज़दूर चालाकी नहीं करेगा, अपने काम में बेईमानी नहीं करेगा। क्योंकि उसको डर है। डर है किस बात का? डर है उसको जन्नत और जहन्नम का, डर है उसको स्वर्ग और नरक का, डर है उसको कि अगले जन्म में हिसाब होगा, डर है उसको एक ऐसी इनविजिबल अथॉरिटी का जो वो ये समझता है कि ऊपर से मुझे कोई देख रहा है। कितना अच्छा कंसेप्ट है, कितना अच्छा आइडिया है कि किसी एक अमीर के दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि हम खूब शोषण करना चाहते हैं मजदूरों का, हम मजदूरों को रगड़ना चाहते हैं, और ऐसे रगड़ना चाहते हैं कि अगर हम उनके सामने नहीं भी हों फिर भी वो रगड़ा खाएं। हम उनसे 18-18 घंटे ऐसे काम करेंगे कि अगर हम उनके सामने नहीं भी होंगे तब भी वो ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरा बंदा बोलता होगा यार ये कैसे पॉसिबल है, अगर हम उनके सामने नहीं रहेंगे तो वो बैठ जाएंगे ना, वो तो टाइम पास करने लग पड़ेंगे, वो तो काम ही नहीं करेंगे। बोला हमारे पास आइडिया है। एक आइडिया क्या है? एक कोई इनविजिबल अथॉरिटी बना देते हैं, एक गॉड का कंसेप्ट ले आते हैं, रिलीजन का कंसेप्ट ले आते हैं, और एक भ्रम डाल देते हैं मजदूर के दिमाग में कि अगर तुम बैठ जाओगे, अगर तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हें ऊपर वाला देख रहा होगा और ऊपर वाला तुम्हारे से हिसाब लेगा अगले जन्म में। इसलिए वो मजदूर कभी भी बैठेगा नहीं और ईमानदारी से काम करेगा और उसका शोषण होता रहेगा। और अमीर जो है वो बेईमानी करेगा और बेईमानी से पैसा कमाएगा, और बिना बेईमानी के तो तुम अमीर बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो इंसान अमीर है वो बेईमान होगा, वो डिसऑनेस्ट होगा। कोई भी ईमानदार इंसान अमीर नहीं हो सकता है। ईमानदार हमेशा गरीब होता है, और गरीब के अंदर ही ईमानदारी देखने को मिलती है। दुनिया का कोई शख्स ऐसा ले आओ जो अमीर हो और जो ईमानदार हो तो मैं मान जाऊं। तो इसलिए एक इनविजिबल अथॉरिटी, एक रिलीजन का कंसेप्ट आपने क्रिएट किया ताकि आप गरीब को एक इल्यूजन में रख लें, एक भ्रम में डाल दें, जंजीरों में डाल दें। तभी तो कार्ल मार्क्स ने कहा था वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जंजीरें हैं, इन जंजीरों को तोड़ दो, बाहर आ जाओ। जंजीरें मतलब क्या? मतलब मजहब से बाहर आओ ना यार, ये मजहब छोड़ो। समझ आओ कि मजहब जो है ये कैपिटलिस्ट, ये अमीर इंसान का अमीर लोगों का चोंचला है, ये सरकार ने बनाया है, ये कैपिटलिस्ट ने बनाया है। ये मजहब कुछ नहीं होता, ये गॉड वॉड कुछ नहीं होता। इससे बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम अभी रुके हुए हो, अपना शोषण झेल रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम जंजीरों में कैद हो। तो जंजीरों में कैद मत रहो, बाहर आ जाओ इनसे। जंजीरें क्या है? मजहब की जंजीरें। जंजीरें क्या है? इग्नोरेंस की जंजीरें, कि आप इग्नोरेंट हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आपको चीज़ों को पता नहीं है, आप आपकी एक्सप्लॉइटेशन कर कौन रहा है आप ये नहीं जानते हो। तो जब सारे के सारे मजदूर ये रिलीजन की चेन्स तोड़ देंगे, जब मज़हब से बाहर आ जाएंगे और जब इस इग्नोरेंस से बाहर आ जाएंगे, फिर वो रिवॉल्ट करेंगे कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट, और फिर कैपिटलिस्ट को वो उखाड़ देंगे, और जो शोषण कैपिटलिस्ट ने उनका किया है उसका बदला लिया जाएगा, और फिर एक क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाएगी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किया जाएगा। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा।
मैं ये समझता हूँ कि मज़हब, रिलीजन एक कमज़ोर इंसान की निशानी है। कमज़ोर इंसान बड़ा बेबस है। कमज़ोर इंसान इतना सोच नहीं सकता है। कमज़ोर इंसान अपने दिमाग पे जोर नहीं डाल सकता है। तो फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन एक इंसान ने रिलीजन बनाया है। क्योंकि जब इंसान इस धरती पे आया होगा तो बहुत अजीब अजीब सवाल होंगे उसके मन में, कि जैसे बारिश कैसे होती है, ये ऊपर से अचानक से पानी कैसे गिर रहा है, यार ऊपर से पानी कैसे गिर रहा है, ऊपर गया कैसे होगा पानी, पहले ऊपर से पानी कैसे गिर रहा है, ये इंसान मर जाता है तो कहाँ जाता होगा। तो ये जो अजीब से सवाल उसके मन में आ रहे होंगे, ये सूरज सुबह चढ़ता है उधर से, फिर ये डूब जाता है, ये डूब के कहाँ जाता होगा, राइट, ये हम आंखों से देखते कैसे होंगे। तो ये जो अजीब सवाल थे उसके मन में, जिससे वो बेचैन था और वो बेचैन हो गया, वो इन सवालों के उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा था। इसलिए उसने बड़ा एक सिंपल सा आंसर बना दिया, एंड आंसर वाज गॉड। बारिश क्यों हो रही है, गॉड कर रहा है। दिन क्यों निकल रहा है, गॉड निकाल रहा है। रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है, किसने बनाया, ये गॉड ने बनाया। धरती किसने बनाई, गॉड ने बनाई। पत्थर किसने बनाई, गॉड ने बनाई। इंसान किसने बनाई, गॉड ने बनाई। एक ही आंसर है हर चीज़ का। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप को पूछ रहा है, पापा बारिश कैसे होती है, इंद्रदेव कर रहे हैं ऊपर से बारिश। उसका बाप उसको ये नहीं बता पा रहा है कि कंडेंसेशन का कोई प्रोसेस होता है या कुछ होता है, क्योंकि बाप इतना दिमाग नहीं लगा सकता है ना। तो उसके पास आसान सा जवाब है, और वो जवाब है गॉड। तो बेबस लोग, कमज़ोर लोगों की निशानी होती है गॉड, और बड़ा सहारा मिलता है कमज़ोर और बेबस लोगों को गॉड से। कहीं पे उनकी लाइफ में कोई डाउन चल रहा है, उनकी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, तो वो उसको याद करेंगे। वो ये समझते हैं कि कोई ऊपर बैठा हुआ है, सहारा बनता है बेसिकली बेसहारे का गॉड। जो बूढ़े हैं, जो कमज़ोर हैं, जो सोच नहीं सकते हैं, वो उनके लिए एक ही सहारा है, और वो है गॉड। दादा मर गए तो दादी ने कहा इतनी ही लिखी थी, और दादी ने इस बात से अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन हासिल कर ली। अपने बेचैन दिल को, उसके बेचैन दिल को चैन मिल गया कि दादा क्यों गुजर गए, इतनी ही लिखी थी, स्वर्ग में होंगे, अच्छे कर्म किए थे इसलिए हंसते खेलते चले गए, कोई इंसान पानी में डूब के मर गया, इतनी लिखी थी। दिस इज़ बेसिकली पर्सनल सेटिस्फेक्शन, कि आप बेचैन रूह को चैन देना चाहते हैं, और इसलिए आप गॉड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कुछ लोगों के लिए गॉड का एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको सहारे की ज़रूरत होती है। अगर उनका सहारा चला जाए तो वो तो मतलब बेबस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, उनकी रूह बेचैन हो जाएगी। और अल्टीमेटली इंसान भाग किसके पीछे रहा है, वो अपनी रूह को शांत करना चाहता है, सुकून हासिल करना चाहता है। और अगर उस सुकून हासिल करने में अगर गॉड अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करता है, वो स्ट्रॉन्ग इन दैट। बट मैं ये समझता हूँ कि गॉड आपकी क्यूरियोसिटी भी मार देता है। मतलब एक वो बच्चा जो ये समझना चाहता था कि बारिश कैसे होती है, उसको ये बता दिया गया कि गॉड करते हैं, इसलिए अब वो आगे से कभी ये सवाल नहीं करेगा कि बारिश क्यों होती है और कौन करता है। बात समझ आ गई? मतलब एक छोटा सा बच्चा अपने बाप से ये सवाल कर रहा है कि बारिश क्यों हो रही है, और बाप ने कहा इंद्रदेव कर रहे हैं, गॉड कर रहा है। इसके बाद उसके मन में कभी सवाल नहीं आएगा, ही हैज़ गॉट हिज सेटिस्फैक्शन। बट अगर उसके बाप ने उसको ये कहा जाता कि बेटा मुझे नहीं पता, कोई कंडेंसेशन जैसा प्रोसेस होता है, तो वो बच्चा क्यूरियस हो जाता जानने के लिए। वो जानना चाहता दुनिया में कि कैसे बारिश होती है, कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अगर एक बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है पापा मरने के बाद कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, कभी सवाल नहीं करेगा ज़िंदगी में वो दोबारा से कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं, उसको पता है भगवान के पास जाते हैं। लेकिन अगर उसको ये बताया जाता कि बेटा मैं नहीं जानता हूँ मरने के बाद कहाँ जाते हैं, अलग अलग थियरीज़ हैं, कोई कहता है भगवान के पास जाते हैं, कोई कहता है कि मरने के बाद नथिंगनेस हो जाता है, एम्प्टीनेस हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो तुम खुद जानो। तो वो बच्चा क्यूरियस हो जाता, क्योंकि जब आपके माइंड में, दिल में सेटिस्फैक्शन नहीं है, तब आप क्यूरियस हो, तब आप चीज़ों को जानना चाहते हो। लेकिन जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो, फिर आप क्यूरियस नहीं रहते। तो गॉड आपके रीज़न को मार देता है, लॉजिक को मार देता है, रैशनलिटी को मार देता है। आप चीज़ों की खोज बंद कर देते हैं, आप डिस्कवर नहीं करते हैं चीज़ों को।
वही अगर आपने मान लिया होता, धर्म बताता था, मज़हब बताता था कि धरती फ्लैट होती है, चपटी होती है, और आपने वही मान लिया होता, तो आज कोई ये जान ही नहीं पाया होता कि धरती चपटी नहीं होती है भाई, ये गोल होती है, जॉर्ज शेप की होती है ये। तो कोई तो इंसान था जिसने उस अथॉरिटी को चैलेंज किया कि नहीं, धरती चपटी नहीं होती है, तुम्हारे भगवान ने गलत बताया है कि धरती चपटी होती है। मैं खुद जानूंगा और बताऊंगा तुम्हें कि धरती चपटी होती है या फिर कोई और आकार है धरती का। और फिर उसने जाना और उसने ये पाया कि धरती इज नॉट द फ्लैट, अर्थ इज नॉट फ्लैट, रादर अर्थ इज जॉर्ड इन शेप। बात समझ आई? तो बेसिकली जहां जहां गॉड आ जाता है वहां वहां रीजन खत्म हो जाता है, वहां वहां लॉजिक खत्म हो जाता है, वहां वहां क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, वहां वहां खोज खत्म हो जाती है। इंसान खोजना बंद कर देता है। इसलिए बिलीफ एक ऐसी चीज है, द वेरी वर्ड बिलीफ, ये अपने आप में ब्लाइंड वर्ड है। जब आप विश्वास कर लेते हैं तब आप खोजना बंद कर देते हैं, आप जानना बंद कर देते हैं। तभी ओशो ने कहा था दैट डोंट बिलीव इन बिलीविंग, विश्वास रखने पे विश्वास कभी मत करना, बल्कि पहले जानना फिर विश्वास करना। तो जब तुम जान जाओ चीज़ों को फिर तुम मानो। पहले खुदा को जानो, भगवान को जानो ना, फिर मानो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, करता होगा, लेकिन पहले जानो ना। पहले से क्यों मान बैठे हो कि एग्जिस्ट करता है? पहले जानो फिर मानो कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और अगर तुम्हें पता चल गया कि वो एग्जिस्ट करता है तो मान लो, अगर नहीं चला कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो मत मानो। तो पहले से तुम जब मान लेते हो चीज़ों को तब तुम्हारी क्यूरियोसिटी मर जाती है, तुम्हारा जो फिलोसफिकल इंट्यूशन है वो खत्म हो जाता है। सो फर्स्ट अप्रोच जो आपकी होनी चाहिए वो है चीज़ों को इंक्वायर करना, चीज़ों को डिस्कवर करना, चीज़ों को खुद से जानना, अपनी रैशनलिटी लॉजिक का इस्तेमाल करना। अंधविश्वास के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है आज के टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम रिलीजन का जो एक आइडेंटिटी कैरी करके चलते हो ना कि मैं राजपूत हूँ, मुझे बहुत घमंड है, मैं हिंदू हूँ, बहुत घमंड है, मैं मुस्लिम हूँ, बहुत घमंड है, मैं क्रिश्चियन हूँ, बहुत घमंड है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये सोचना चाहिए दैट बीइंग हिंदू एंड मुस्लिम वाज नॉट योर डिसीजन एट ऑल, इट वाज द डिसीजन ऑफ योर पेरेंट्स, रादर इट वाज ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप किसी एक ऐसे परिवार में पैदा हो गए जो हिंदू परिवार था, इसलिए आप हिंदू हो। सिंपल एज दैट। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो हिंदू परिवार था, इसलिए मैं हिंदू हूँ। तुम किसी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो मुस्लिम परिवार था, इसलिए तुम मुस्लिम हो। सो यू हैव नॉट डिसाइडेड योर रिलीजन, योर रिलीजन इज बीइंग डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, बाय दिस सिस्टम। तो आपने अपना रिलीजन डिसाइड ही नहीं किया है जब, तो इतना प्राइड क्यों लेके चलते हो इस रिलीजन का? इतना गर्व और घमंड क्यों है इस फेक आइडेंटिटी के ऊपर, इस रिलीजन के ऊपर? जब तुम्हारी जाति तुमने डिसाइड नहीं की, वो तो एक रैंडम चीज़ थी कि तुम किसी भी घर में पैदा हो जाते हो जो कि दलित का घर था, इसलिए तुम दलित हो। एक राजपूत के घर में तुम पैदा हो गए जो कि राजपूत का घर था, इसलिए तुम राजपूत हो। वो तो क्रोमोसोम्स और सेल्स का एक रैंडम कॉम्बिनेशन था, करोड़ों स्पर्म्स और सेल्स में से एक सेल या स्पर्म सर्वाइव कर गया जिसमें से तुम पैदा हो गए हो। तो क्या ये घमंड लेके चलते हो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? हिंदू मुसलमान तुमने डिसाइड नहीं किया है, ये तो समाज ने डिसाइड किया है। जैसे मज़हब, मैंने आपको बताया, रिलीजन जो है ना इंसान की क्यूरियोसिटी ख़त्म कर देता है। रिलीजन गलत चीज़ नहीं है, मज़हब गलत चीज़ नहीं है, आप मज़हब को मानो, बट वो आपकी क्यूरियस अप्रोच को ख़त्म कर देता है। आप चीज़ों को फॉलो करने लग पड़ते हैं, ब्लाइंड फेथ रखने लग पड़ते हैं, अंधविश्वास रखने लग पड़ते हैं, आपका लॉजिक रीज़न मार देता है रिलीजन, और आप चीज़ों को इंक्वायर नहीं करते हैं, अपने से नहीं जानते हैं। जैसे किसी ने कहा था कि एक बच्चे को तुमने उसके ऊपर फेक आइडेंटिटीज़ क्रिएट कर दी, एक बच्चा रहा ही नहीं, तुमने उसको हिंदू मुसलमान बना दिया, तुमने उसको दलित राजपूत बना दिया, तो वो बच्चा रहा ही नहीं, उसकी तुमने लाइफ ही उससे छीन ली पूरी की पूरी। तुमने उसको उसकी इंक्वायरी वाली अप्रोच ख़त्म कर दी। और एक फिलोसफिकल कोट है कि एक परिंदा, अगर उसको आप नाम दे देते हो तो अब आप परिंदा नहीं देख पाएंगे, आप एक वर्ड नहीं देख पाएंगे अगर आपने उसको क्लासीफाई कर दिया। मैंने कहा कौआ अब नज़र आ रहा है मुझे उस वर्ड के पीछे की सुंदरता नज़र नहीं आ रही है। तो आपने क्यों इतना क्लासीफाई करके रखा हुआ है, कितनी फेक आइडेंटिटीज़ क्रिएट करके रखी हुई है? क्यों तुम धर्म की जंजीरों में और जातियों की जंजीरों में इस जनरेशन को, इन बच्चों को कैद करके रख रहे हो?
तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ रैंडम थॉट्स फ्लो करती हैं माइंड में, तो मैंने शेयर कर दी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं रिलीजन को रिजेक्ट करता हूँ या गॉड की अथॉरिटी को रिजेक्ट करता हूँ। मैं किसी का कोई फेथ हर्ट नहीं करना चाहता। अगर कोई विश्वास रखता है मज़हब के ऊपर रखे। और अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स देना चाहता है कमेंट सेक्शन में कि भाई गॉड एग्जिस्ट करता है, वो दे सकता है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट वे दैट यू आर गिविंग द आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड देन रीचिंग ऑन द कंक्लूजन्स। ये जो डायलेक्टिक मेथड है, डिबेट्स, डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशन, दैट इज़ अ वंडरफुल वे। और हमें इसमें एंटर करना चाहिए। इतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि रिलीजन के बारे में इसने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे उसका अपना लाइफ है, उसका अपना लॉजिक है, उसकी अपनी रैशनलिटी है, अपना 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 तरीका है। तो हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ। तो आप अगर सही हैं तो मुझे बताएं आप कैसे सही हैं। तो थैंक यू।